संजीव जी बताइए, क्या मामला है, क्यों यहाँ पे आप बैठे हुए हैं? सर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ दबंग लेखपालों के नीचे। क्या मामला? मामला ये सर कि ताड़ीबड़ा गांव की एक विधवा महिला है। कुछ दिन पहले बेचारी के पति का जो है कि देहांत हो गया था और उसने सड़क किसान दुर्घटना बीमा के लिए अप्लाई किया था और उसकी समय सीमा होती है सर कि 180 दिन के अंदर में भुगतान हो जाना चाहिए। 20-22 फरवरी को लगभग 180 दिन हो जाएगा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। जो है यहाँ के लेखपाल जो हैं उस क्षेत्र में जो कार्यरत लेखपाल हैं लाल साहब प्रजापति, वो बार बार महिला को बरगला रहे थे और उससे खर्चे की बात कर रहे थे। 10,000 रुपये की डिमांड किए थे। जब हम लोगों के पास ये बात आई, हमने एसडीएम से बात की। एसडीएम साहब भी बोले लेखपाल से कि इसे जितना जल्दी हो सकता है कराओ, लेकिन कोई असर नहीं है उन पर। आज अधिकारी भी आए थे, आपसे वार्ता भी हुई सर। उस दिन मिला जी, उस दिन क्या हुआ सर, मंगलवार के दिन ये लोग हमको फ़ोन करके पूरे सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ हमको फ़ोन करके और तहसील में बुलाया कि आप आइए। और जैसे ही मैं आया तो अचानक से मेरे ऊपर पूरी भीड़ हावी हो गई। लेखपाल का पहले से इन लोगों की योजना थी और कहीं ना कहीं मेरी हत्या के मंशा से मेरे ऊपर ये प्रहार किया गया, मेरे ऊपर ये हमला किया गया और मेरी हत्या के मंशा से ही उसे पूरी प्लानिंग करके मुझे घर से फ़ोन करके बुलाया गया था और उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी, मारा पीटा मुझे। और अभी तक, तब से मैं कल से ही अन्न और जल का त्याग करके बैठा हुआ हूँ और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना उन पे मुकदमा लिखा गया, एफआईआर दर्ज हुआ है, ना उनको बर्खास्त किया गया और ना इस महिला के लिए कोई काम किया गया है। अभी एडीएम आए थे बलिया से, उनसे आपकी वार्ता भी हुई, कुछ आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला सर। क्या बात हुई, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप धरना खत्म कर दीजिए, बाकी मैं देखता हूँ जांच करा करके और मैं कार्रवाई करूंगा, देखूंगा इसमें। सर क्या जांच कार्रवाई करना है उसमें? क्या ये अधिकार है कि पूरी भीड़ जो है कि मेरे ऊपर हमला कर रही है? पूरी वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। घटना को 24 घंटा हो गया और अभी तक ये कार्रवाई नहीं कर पाए, अभी तक जांच नहीं कर पाए हैं। और वो भी तहसील परिसर में हुआ, यहीं 4 कदम ऊपर ही सीओ का कार्यालय है, 4 कदम के बाद ही, गिनती के 4 कदम होंगे, एसडीएम का कार्यालय। और यहाँ पे ऐसी घटना घटित होती है और 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि जांच कराई जाएगी। कैसी जांच आप चाहते हैं? मारपीट यहीं पे हुई? जी सर, मारपीट यहीं पे हुई है, बगल में। कितने लोग थे मारपीट में? सर मारपीट में पूरी भीड़ थी, एक पूरी भीड़ थी सर, लेखपालों की पूरी यूनिटी थी। जिनका मैं नाम जानता हूँ सर, उसमें लाल साहब प्रजापति हैं, चंद्रशेखर यादव है, प्रेम शंकर यादव है, मनीष गौतम है, सत्येंद्र शर्मा है, जैसे और भी अन्य लोग हैं, रंजन शर्मा है, सत्येंद्र यादव है, अन्य भी लोग हैं, प्रवीण है। थाने पे कोई? हाँ सर, एप्लीकेशन दे दिया गया सर, कल ही कोतवाल साहब को दिया गया है। 20 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है, कोई हल नहीं हुआ है सर। ये कहाँ का संवैधानिक अधिकार है कि अगर कोई प्रार्थी, अगर कोई आपसे मदद की गुहार करने आता है, अगर कोई अपनी फरियाद लेकर के फरियादी आता है और उस पर इस तरह से हमला करे जैसे कोई आतंकवादी हो, जैसे आवारा कुत्ता हो। ये तो शुक्र मनाइए कि वहाँ स्थानीय भीड़ थी और मैं कैसे भी अपना जान लेकर के भागा, नहीं तो मेरी हत्या करा दी होगी, निश्चित तौर पे मेरी हत्या हो जाती सर। और यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे पूरी आशंका है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो ऑन कैमरा ये चीज़ें रिकॉर्ड है सर, जो ऑन कैमरा इस तरह की घटना कर सकता है, इतना मनोबल उसका बढ़ा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। इतनी घटना के बाद भी ऐसे हाथ लहराते हुए बोलेंगे तहसील परिसर से बाहर निकलूंगा, तुमको देख लूंगा। 24 घंटे कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। प्रशासन रणनीति क्या है? आगे की रणनीति सर, हम अनंतर लड़ेंगे सर। हमको छात्र संघ का समर्थन प्राप्त हो गया है, अधिवक्ता संघ का समर्थन प्राप्त है, आम लोगों का समर्थन प्राप्त है, पत्रकार संघ का समर्थन प्राप्त है। आज पूरे तहसील से अलग अलग, पूरे जिले के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ आए हुए हैं सर और अब ये इसको भव्य रूप दिया जाएगा। आगे तक भी जाएंगे। एडीएम भी आए थे और जिसके लिए आप धरने बैठे हुए हैं, उसका क्या हुआ? क्या उसके साथ भी न्याय हुआ? जो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है सर। उसके लिए हम लोग सर भिक्षा इकट्ठा कर रहे हैं। ये लेखपाल साहब को 10,000 रुपया देना है। जैसे 10,000 रुपये हो जाएंगे, मेरे पास 1,000 रुपये है सर और 9,000 रुपये इकट्ठा करना है। तो जैसे ही ये 9,000 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे हम लोग दे देंगे और दे करके सबसे पहले ये कि महिला का काम कराएंगे और उसके बाद से मेरा अनशन तब तक चलेगा जब तक इन दोषी जो भी लेखपाल हैं सब पे एफआईआर दर्ज ना हो और बर्खास्त ना हो, तब तक मेरा सर आमरण अनशन जारी रहेगा। चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अन्न जल त्याग कर दिया है मैंने और 30 घंटे हो गए मुझे पानी पिए हुए।